तालाब के करीब राज हंस का जोड़ा रहता था। मछली उनकी पसंदीदा गजा थी। दोनों को हंसता मुस्कुराता देखकर तालाब में कछुए ने कहा, काश मेरा भी कोई दोस्त होता, मैं उससे हंसता बोलता और राजहंस के जोड़े की तरह खुश रहता। एक रोज राजहंस का जोड़ा तालाब में मछलियां पकड़ने उतरा तो कछुए ने कहा, अस्सलाम वालेकुम। राजहंस ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। शोहर राजहंस ने कहा, कछुए भाई कई दिन से खामोश लग रहे हो, सब खैरियत तो है ना? कछुआ ठंडी आह भरकर बोला, अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। खामोश इसलिए रहता हूँ कि कोई सुनने वाला नहीं। तुम दोनों को साथ देखकर जी चाहता है कि मेरा कोई हमराज हो। कछुए को उदास देखकर राजहंस की बीवी बोली, कछुआ भाई आज से हम आपके और आप हमारे दोस्त हैं। तुम हमें अच्छे लगते हो, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते और सच बोलते हो। अगर तुमने हमसे दोस्ती करनी है तो बताओ। अकेलेपन से बेजार कछुए ने दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए कहा, मुझे शर्त मंजूर है। कछुआ अब खुश रहता था। तीनों छुपन छुपाई पकड़न पकड़ाई खेलते थे। पकड़म पकड़ाई में कछुआ पहले पकड़ा जाता और राजहंस खूब हंसते। सर्दियों का मौसम आया, तालाब में बर्फ जमने लगी तो हंसों को ऐसी जगह जाने का फैसला किया जहाँ ठंड कम हो। वजह ये थी कि अगर तालाब की सतह पर बर्फ जम जाती तो मछलियों तक रसाई नहीं होती और राजहंस के लिए मुश्किल हो जाती। उन्हें कछुए की भी फिक्र थी कि उसे अकेला कैसे छोड़कर जाए। शोहर राजहंस बोला, जमीन पर चलने और फिजा में उड़ने वालों की रफ्तार अलग है। कछुआ हमारे साथ नहीं जा सकता, हम यहाँ रहे तो भूखे मर जाएंगे। उन्होंने कछुए से बात की और बताया कि हम नए घर की तलाश में हैं। तो वो रोने लगा, कहा मैं तुम लोगों के बगैर क्या करूंगा। राजहंस ने कछुए को मायूस देखा तो सोचा, दोस्ती का तकाजा है कि दोस्त को अकेला ना छोड़ा जाइए, लेकिन जहाँ रुकना भी तो अक्लमंदी नहीं है। इतने में बेगम राजहंस की नजर चूंटी पर पड़ी जो दरख्त पर शाख दर शाख चढ़ रही थी। जहन में ख्याल आया, उसने कहा, अगर हम दोनों शाख को एक तरफ से पकड़ लें और कछुआ भाई शाख को मुंह में दबा लें तो हम तीनों उड़ते हुए नई जगह पहुंच जाएंगे। मशवरा पसंद आया और कछुआ राजी हो गया। अगले रोज उड़ने से पहले राजहंस ने कछुए को नसीहत की कि देखो, फजा से जमीन अलग नजर आती है, रास्ते में हसीन मनाजर आएंगे जो तुमने पहले नहीं देखे। कई परिंदे मिलेंगे, वो तुम्हें देखकर हैरान होंगे और हंसेंगे, लेकिन तुम खामोश रहना, कुछ ना कहना। अगर तुमने कुछ कहा तो जमीन पर गिर जाओगे। कछुआ बोला, मैं खामोश रहूंगा। जैसे कछुए ने शाख मुंह में दबाई, हंसराज शाख लेकर उड़ा। कछुआ जमीन से फजा में पहुंचा तो बहुत घबराया, लेकिन राजहंस ने उसकी हिम्मत बंधाई। रास्ते में कई परिंदे मिले और राजहंसों से बोले, वाह क्या खूब शिकार है। कछुए को बात नागवार गुजरी कि राजहंस मेरी मदद कर रहे हैं और परिंदे समझ रहे हैं कि मैं इनका शिकार हूँ। वो जवाब में कुछ कहना चाहता था कि राजहंसों की बात याद आई। लोग बातें बनाएंगे लेकिन खामोशी में अमान है। पूरा सफर इसी तरह गुजरा। कछुए ने रास्ते में हसीन बागात, नदी नाले और दरिया देखे। हसीन मनाजर की तारीफ करना चाहिए लेकिन गिरने के खौफ से खामोश रहा। मंजिल करीब थी, इतने में एक परिंदा गुजरा और बोला, तुम दोनों को शिकार के लिए ये कछुआ ही मिला था। कछुए से बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। जैसे ही बोलने के लिए मुंह खोला, शाख छूट गई। राजहंस ने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन पकड़ न सके। कछुआ जमीन पर गिरा और उसका खोल टूटकर बिखर गया। राम की आवाज से कछुआ घबरा कर नींद से जागा और काफी देर तक बेयकीनी की कैफियत में बैठा रहा। यकीन नहीं आ रहा था कि उसने ख्वाब देखा है और इस दुनिया में वो जिंदा है। आज उसे हंसों के साथ गर्म इलाके की तरफ हिजरत करनी थी। वो पूरा रास्ता खामोश रहा। रास्ते में कई परिंदे मिले जिन्होंने कछुए का मजाक उड़ाया, लेकिन उसने बर्दाश्त किया। उसने ख्वाब में सबक सीख लिया था कि चुप रहने में भलाई है।